रीट भर्ती 2020 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को आपके प्रिय साथी जितेंद्र स्वामी का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो शामिल किए गए हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बाहरी विश्व से भारत का सांस्कृतिक संबंध। काफ़ी बार प्रश्न है वो इस टॉपिक से पूछा जा चुका है। तो साथियों, करते हैं आज की सेशन यानी सत्र की शुरुआत। तो साथियों देखिए, पहला प्रश्न क्या आ रहा है। नंबर 1 देखिए, प्राचीन काल में चीनी साहित्य में कंबोडिया को किस नाम से जाना जाता था? चीनी साहित्य में पूछा साथियों। ए कंबुज, ब सुनान, स फूनान, द तांगचू। चयन कीजिए साथियों। तो इसका सही जवाब है दोस्तों स फूनान नाम से है वो कंबोडिया को जाना जाता था। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्राचीन भारतीय साहित्य में किस भूभाग को यवद्वीप कहा जाता था? जावा, ब्रह्मा, खोतान या इनमें से कोई नहीं। विचार कीजिए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए जावा है वो यवद्वीप को कहा जाता था। प्रश्न नंबर 3 देखिए साथियों, चीनी भाषा में महायान दर्शन की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की? श्री ज्ञान दीपंकर, कुमारजीव, धर्मरत्न या मातंग? काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों, विचार कीजिए। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ब कुमारजीव ने महायान दर्शन की व्याख्या वो सर्वप्रथम की थी। प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य पूछा है। बौद्ध भिक्षु मातंग के प्रभाव से चीनी सम्राट ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। जावा का सुप्रसिद्ध स्मारक बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप है। बर्मा में सम्राट अशोक के समय स्थविर, उत्तर और सोन ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। द उक्त सभी। दोस्तों विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करना है। एक ही प्रश्न में कम से कम 5 से 6 प्रश्न समाहित किए गए हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है द उक्त सभी। ऊपर दिए गए जो 3 कथन है ए, ब और स, तीनों ही सही हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए साथियों, कंबोडिया की स्थापना पहली सदी में किस भारतीय शासक ने की थी? ए कौंडिन्य, ब सूर्यवर्मा, स जयवर्मा, द भववर्मा। विचार कीजिए, इसका जवाब क्या हो सकता है? तो साथियों इसका सही जवाब है ए कौंडिन्य के द्वारा है वो कंबोडिया की स्थापना पहली सदी में की गई थी, जो एक भारतीय शासक था। प्रश्न नंबर 6 देखिए, अंगकोरवाट का विष्णु मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूर्यवर्मा, सूर्यवर्मा प्रथम, सूर्यवर्मा द्वितीय या जयवर्मा प्रथम? विचार कीजिए साथियों, क्या जवाब होगा इसका? तो साथियों इसका सही जवाब है सूर्यवर्मा द्वितीय। काफ़ी बार ये अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 देखिए साथियों, प्राचीन भारतीय औपनिवेशिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रतीक अंगकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? बर्मा, कंबोडिया, श्रीलंका, भारत? विचार करना साथियों आपको, कहाँ है ये मंदिर? तो साथियों ये मंदिर है कंबोडिया, तो इसका विकल्प ब है वो सही माना जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, सिंहल द्वीप के नाम से लंका का उल्लेख सर्वप्रथम किस भारतीय महाकाव्य में मिलता है? रामचरितमानस, रामायण या उक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सिंहल द्वीप है वो सर्वप्रथम इसका नाम कहाँ मिलता है? तो दोस्तों वो मिलता है ब रामायण, तो ब विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 8, किस शासक ने अपने पुत्र एवं पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए
श्रीलंका भेजा था? जयवर्मा प्रथम, जयनाग, सूर्यवर्मा द्वितीय या सम्राट अशोक? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है द सम्राट अशोक के द्वारा ये भेजे गए थे। प्रश्न नंबर 10 देखिए, कलिंग राज्य का संबंध किस द्वीप से था? बहुत ही अच्छा प्रश्न। जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्निया? विचार कीजिए साथियों क्या होगा। कलिंग राज्य जो अशोक सम्राट से संबंधित है, तो इसका जवाब है दोस्तों सही ए, जावा है जो द्वीप है एक, उसका संबंध कलिंग राज्य से माना जाता है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, चीनी सम्राट मिंग ती किन दो भारतीय बौद्ध भिक्षुओं को चीन ले गया था? लोकोत्तर और संभद्र, धर्मरत्न और काश्यप मतंग, धर्मरक्षक और कुमारजीव, संभद्र और धर्मरक्षक? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी साथियों। क्या जवाब होगा इसका? ब, धर्मरत्न और काश्यप मतंग को अपने साथ ले गया था। प्रश्न नंबर 12, प्रसिद्ध आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीलंका, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान या बर्मा? विचार कीजिए साथियों, जवाब क्या होगा इसका? आनंद मंदिर है प्रसिद्ध, कहाँ है ये दोस्तों? ये है द बर्मा, तो द विकल्प इसका सही माना जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए साथियों, बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? पूजा स्थल पूछा है, विहार, चैत्य, उक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? विचार कीजिए दोस्तों क्या है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ब, चैत्य। विहार है वो पूजा स्थल को कहा जाता है, और बौद्ध भिक्षु जहाँ रहते हैं वो स्थान विहार कहलाता है, तो ब विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार किस दक्षिणी पूर्वी एशियाई स्थान का उल्लेख वायु पुराण में अंगद्वीप के रूप में मिलता है? चंपा, जावा, सुमात्रा, बाली? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, विचार कीजिए साथियों। अंगद्वीप के रूप में तो दोस्तों ये मिलता है आपका चंपा नामक जो स्थान है उसका, तो यह विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 15, जावा में भारत के समान अनेक हिंदू और बौद्ध मंदिर स्थित हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? यानी जावा में हिंदू और बौद्ध मंदिरों का क्या नाम है? चंडी, श्री मंदिर, वैदी या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों ये भी। तो हिंदू और बौद्ध मंदिर है उनको चंडी कहा जाता है, तो ए विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 16 देखिए साथियों, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य पूछा है, बौद्ध भिक्षु श्री ज्ञान दीपंकर ने 13 वर्ष तिब्बत में रहकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। प्रसिद्ध अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में हुआ। अंकोर वाट के मंदिर का शिखर 200 फुट ऊंचा है। बर्मा के राजाओं की रानियों को महादेवी कहा जाता है। एक ही प्रश्न में कम से कम 6 से 7 प्रश्न समाहित है। विचार कीजिए, आप स्क्रीन को रोककर स्क्रीनशॉट लेकर भी इस प्रश्न के उत्तर पर विचार कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही विकल्प है ब, प्रसिद्ध अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में न होकर के 12वीं सदी में हुआ था, तो ब विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 17, शैलेंद्र वंश के राजाओं द्वारा निर्मित बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? बोर्निया, कंबुज, जावा, सुमात्रा? विचार कीजिए साथियों क्या होगा इसका जवाब। तो दोस्तों इसका सही जवाब है स, जावा में ये बोरोबुदुर है स्तूप है वो स्थित है, और शैलेंद्र वंश के राजाओं द्वारा इसका निर्माण किया गया था। प्रश्न नंबर 18 देखिए, चंपा राज्य की राजभाषा क्या थी? थाई, संस्कृत, उक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? विचार कीजिए साथियों क्या होगा इसका जवाब। तो साथियों इसका सही जवाब है ब, संस्कृत जो भाषा है वो चंपा राज्य की उस समय की राजभाषा मानी जाती थी। प्रश्न नंबर 19 देखिए साथियों, हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? यात्रियों का वृतांत, सिक्के, बौद्ध साहित्य या जैन साहित्य? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों, विचार कीजिए। तो साथियों इसका सही विकल्प है ब, सिक्के हैं वो हिंद यूनानी शासकों की जानकारी का मुख्य स्रोत थे। प्रश्न नंबर 20 देखिए, राजा भद्रवर्मा ने माइसोन नगर यानी चंपा के में किस मंदिर का निर्माण करवाया?
भद्रेश्वर शिव मंदिर, भद्रेश्वर काली मंदिर, भद्रेश्वर बाहुबली मंदिर या भद्रेश्वर मंदिर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। तो इसका उत्तर है ए, भद्रेश्वर शिव मंदिर का निर्माण है वो इस नगर में करवाया गया था। प्रश्न नंबर 21 देखिए, किस द्वीप पर मिले अभिलेखों से ज्ञात होता है कि वहाँ भारत की तरह संवत प्रचलित था एवं शिलालेखों की भाषा संस्कृत थी? चंपा, मलाया, जावा, कंबोडिया। विचार कीजिए साथियों क्या होगा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों द, जो कंबोडिया है वहाँ की भाषा ये संस्कृत थी। तो धन्यवाद साथियों।